आज हम लोग यहाँ सुशांत के ऊपर बात करेंगे। सुशांत को आज हमसे जुदा हुए पूरे 180 दिन, उससे थोड़े से ज़्यादा बल्कि दिन हो चुके हैं। 180 दिन का मतलब 6 महीने यानी कि आधा साल गुज़र चुका है। आधे साल में अभी तक हर कोई खामोश है। हमें एक सीबीआई की तरफ से एक जवाब नहीं मिला। सीबीआई 65 दिनों के बाद ही, यानी 2 महीने 5 दिन के बाद सीबीआई इस केस के अंदर दे दी गई थी और सीबीआई की जांच शुरू हो गई थी। और उसके बाद उनको भी आज 4 महीने हो गए। 4 महीने में एक एक भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है सीबीआई की तरफ से नहीं निकल कर आ रही सुशांत के केस में। एक स्टेटमेंट वो बार बार देते हैं जब भी उनको कहा जाता है कि जांच अभी भी चल रही है। हम मान सकते हैं कि उनका करने का तरीका ये है कि वो हर चीज़ कुछ आराम आराम से लेकर चलना चाहते हैं, वो इतनी जल्दबाजी नहीं करते। लेकिन आज इन 6 महीनों में सुशांत के केस में एक भी 302 की दफ़ा नहीं लगी। इस केस को अभी तक बढ़ाया आगे नहीं किया है। कोई कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं हुई है इस केस के अंदर। सुशांत का हाउस स्टाफ अभी तक बाहर घूम रहा है। ना सिर्फ सुशांत का हाउस स्टाफ बल्कि उसके घर में जो जो लोग 14 और 13 को प्रेजेंट थे उनमें से किसी के ऊपर भी अभी तक किसी को नहीं लेके जाया गया है। सीबीआई हमें क्या बताना चाहती है कि आज भी सीबीआई 4 महीने के बाद भी सीबीआई को यही लग रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की, ना कि उसकी हत्या हुई है। सीबीआई इतनी वीक नहीं है। सीबीआई के ऊपर क्या प्रेशर है, क्या प्रॉब्लम है सीबीआई को कि अभी तक एक, हम ये नहीं कहते कि आप किसी को पकड़ लें, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप कोई तो स्टेटमेंट जारी करें। ठीक है, आप एक साथ सुप्रीम कोर्ट को अपना फ़ैसला देना चाहते हैं, एक साथ आप अपना पूरा फाइल और केस सबमिट कराना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो बताइए। लोग 6 महीने से अला तूल लड़ रहे हैं। 15 जून, मेरा ख़्याल से 15 जून की सुबह से सब लोगों को ये लगना शुरू हो गया था, जिनमें से जो आज तक इस यहाँ पर हैं। मुझे अभी तक याद है कि मैं खुद इतनी परेशान थी 14 जून को जब मैंने सुना। मुझे सुबह सुबह पता चला था क्योंकि उस वक्त हमारे पास बिल्कुल सुबह थी। तो मुझे जब सुबह सुबह पता चला था किस तरीके से हो गया, मेरा दिल नहीं मान रहा था। मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था और मुझे इर्द गिर्द लोग बता रहे थे और मैंने कहा ऐसा हो भी नहीं सकता। एक इंसान जो आत्महत्या के ऊपर आखिरी फ़िल्म करता है और वो इस तरीके से अपनी जान ले ले, मुमकिन ही नहीं है। मेरा दिल इतना परेशान था। उसके बाद 15 जून को तो सुबह तक मुझे कंफर्म हो गया था कि इसने अपनी जान नहीं ली। और उसके बाद शायद कुछ ही 1 या 2 दिन के अंदर अंदर, मैं वाकई उस बंदे को बहुत रिस्पेक्ट में रखती हूँ, साहिल चौधरी को, उसने एक वीडियो डाली जिसने मेरा कंफर्म कर दिया था कि इसको मारा नहीं, इसको मारा गया है, इसने खुद अपने आप को नहीं मारा। उस दिन से लेकर आज तक हम लोग यहाँ इस केस में लड़ रहे हैं। पहले लोग ट्विटर पर थे, फिर लोग ट्विटर से यूट्यूब पर आए हैं। आवाज़ इस केस से आवाज़ें जुड़ती चली गई। आहिस्ता आहिस्ता हर कोई इस केस से जुड़ना शुरू हुआ जब सबको ये लगा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की। और ये इतनी एक क्या कहते हैं, यानी अनहोनी सी चीज़ है, एक अपने आप में इतना बड़ा मिरेकल है कि एक इंसान जिसको इतने लोग जानते भी नहीं थे, शायद इतने लोग इसके फ़ैन भी नहीं थे। अगर हम इसका इंस्टाग्राम देखते उस वक्त सिर्फ 9 मिलियन फॉलोवर्स थे इसके। इसकी फ़िल्म्स बहुत बुरे तरीके से सिनेमा में पिटती थी, चाहे वो हम लोगों की वजह से हों या जो भी इसके ऊपर षड्यंत्र रचा जा रहा था बॉलीवुड के द्वारा या किसी की भी वजह से इसकी फ़िल्म्स पिट जाती थी। तो इसका ये मतलब था कि ये इतना बड़ा सितारा नहीं था, ये इतना बड़ा अभिनेता नहीं था उस वक्त जब ये ज़िंदा था। लेकिन आप ये देखें, वो बड़ी बात नहीं है कि वो था कि नहीं था, बड़ी बात ये है कि वो इतना एक बेहतरीन, एक खूबसूरत, एक हसीन इंसान था कि वो चला गया और हम सबके दिलों में एक इतना बड़ा गैप छोड़ के चला गया। हम सबके दिलों को इतना रेस्टलेस कर गया कि इसके जाने के बाद हम खामोश नहीं हो पाए। 6 महीने, आप लोग मुझे बताएं कौन सा ऐसा दुनिया में इंसान है जिसके जाने के बाद 6 महीने तक उसके फैंस, जो जिनको लोग कभी बॉट कहते हैं, कभी पीआर कहते हैं, ना जाने कौन क्या कुछ नहीं कहता हम लोगों को। आज भी 6 महीने तक लोग बैठे। सोनू सूद ने ये कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ टाइम तक सुशांत के फैंस बात करेंगे और फिर सब खामोश हो जाएंगे और ज़िंदगी सबकी मसरूफ़ हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। कोविड इतना बड़ा एक पेंडेमिक था, वो आया, वो आके ख़त्म हो गया। लोग अपनी अपनी आम ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, लेकिन आज भी ट्विटर पर उसकी मूवमेंट चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत हम सबको बैठने नहीं दे रहा खामोश। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग 6 महीने तक खामोश नहीं हैं। सीबीआई को या बॉलीवुड को या जिन सुशांत के हत्यारों को ये लगता है कि हम आने वाले दिनों में खामोश हो जाएंगे, बिल्कुल इनकी गलत फहमी है। और मैं यहाँ पे एक और बात बोल दूँ कि अब मैं देख रही हूँ कि सुशांत की जो मूवमेंट है वो वीक होती जा रही है। मैंने ट्विटर पर इतने सारे लोगों को देखा है जो ये मूवमेंट छोड़ छोड़ के जाते हैं। कुछ लोग असल में चले जाते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जा रहे हैं, किसी बात से हट होके वो जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों वाले टेंट्रम्स हमें नहीं शो करने। मैं आज तक, खुदा इस बात का गवाह है कि मैं
14 जून की रात से लेकर आज 14 दिसंबर है। एक दिन भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये मूवमेंट छोड़ के जा रही हूँ। मेरे ऊपर इतने आरोप लगे, इतनी बातें लगीं, किस ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। शुरू में मुझे लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा, मुझे लोगों ने हर चीज़ पे बुली किया। लोगों की जो जो मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं उन पेड पीआर की बात कर रही हूँ जो इस मूवमेंट को तोड़ने आए थे। कभी मेरे लहजे पे, कभी मेरी आवाज़ पे, कभी मेरे सांस उखड़ने पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी मेरी उर्दू और हिंदी बोलने पे, कभी किसी भी चीज़ पे बोलने पे, या किसी ने उनका दिल ख़राब कर दिया ये कह के कि मैं पता नहीं कहाँ की हूँ, कौन सी हूँ, क्या हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरी अपनी अभी तक शनाख्त नहीं है आप लोगों के सामने, मेरी आइडेंटिटी नहीं है आप लोगों के सामने। ये भी मायने नहीं रखता। मुझे लोगों ने हर चीज़ पे कहा कि चेहरा नहीं दिखाती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, कि मैं बस मेरा दिल टूट मैं चली जाऊँ, लेकिन मेरा दिल नहीं टूटेगा। मैं इतनी ट्रेंड औरत हूँ, मैं इतनी मजबूत औरत हूँ, हमें ट्रेन किया जाता है हर चीज़ के लिए। मैं इन छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं जाने वाली। मैं ये बता दूँ कि जब ट्विटर थे ना, मेरे ट्विटर के 2 अकाउंट थे, उसमें बहुत कम लोग होते थे। मैं ट्वीट करती थी, कुछ 100 लोग लाइक करते थे उस वक़्त, और कुछ भी नहीं। मैंने जब अपना अकाउंट बनाया यूट्यूब का अगस्त में, मैंने तब भी यही सोचा था कि लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, मैं डालूँगी, मैं जानकारी दूँगी, जिसने सुननी होगी सुनेगा, नहीं सुनेगा। मैं आज आप लोगों से इस बात का वादा करती हूँ, क्योंकि आज ये ओथ चल रहा है कि सुशांत के लिए ओथ ले रहे हैं सब लोग। मैं इस बात का यहाँ आप लोगों से वादा करती हूँ, सब लोग भी चले जाएंगे, मैं इस मूवमेंट से नहीं हटूंगी। मैं इस मूवमेंट से तब तक नहीं हटूंगी जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ कि अभी जो सूरत हाल है, जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, इसमें न्याय मिलना सुशांत को बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बैक डील्स हो चुकी हैं, बहुत पहले से हो चुकी हैं। मैं ये एक बात बहुत ज़माने से कह रही हूँ, लेकिन हम इस बार प्रेशर डालेंगे। जो जनता होती है वो इतनी पावरफुल होती है, उसका इतना बड़ा प्रेशर होता है कि जो नॉर्मली सिचुएशंस रहती हैं, जो नॉर्मली सर्कमस्टांसिस रहते हैं, जो ये जितने लोग सत्ता में हैं, जो लोग हथियारे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारी मूवमेंट तोड़ सकेंगे। ऐसा नहीं होगा। हम पहली बार ये इतिहास रचेंगे कि जनता अगर चाहे तो बड़ी से बड़ी डील्स को तोड़वा सकती है, बड़े से बड़े जो लोग सत्ता में उनको गिरा सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं। वो है ना कि साडा हक किथे रख, ये वाकई वही वाली बात है कि हमारा हक है, हम न्याय लेंगे। और सिर्फ ये नहीं कि हम सुशांत के लिए न्याय, हम दिशा के लिए, हम जिया खान के लिए, हम ओम पुरी के लिए, हम लोग दुनिया में इतने सारे लोग, प्रत्यूषा बैनर्जी के लिए, आर्या बैनर्जी के लिए, उससे पहले ये अभी आसिफ बसरा के लिए, एक और जो लोग हैं, दिशा सालियन से आगे पीछे जितने सुशांत के जो लोग हैं वो लोग गए हैं, और ना जाने कितने लोग गए हैं। कोई अभिषेक कपूर हैं या पता नहीं क्रिश कपूर हैं, जो रिया की जलेबी वाले कास्टिंग डायरेक्टर थे, या वो 14 जून को जो सुशांत के साथ एक काम कर रहे थे प्रोजेक्ट पे। इन सब के लिए और ना जाने आने वाले लोगों के लिए, हम जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम यहाँ इस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि हमारा खून इतना हल्का नहीं है, हम ये वचन लेंगे आज कि हम नहीं खामोश बैठेंगे, हमने चुप नहीं बैठना। इन लोगों को ये लगता है स्टेट वाइज चल रहा है। अभी पहले बंगाल में वो साउथ में चित्रा को की जान ली, फिर अभी बंगाल में आर्या बैनर्जी की ली, अभी इससे पहले महाराष्ट्र में सुशांत की ली, दिशा की ली। लोग कर क्या रहे हैं? इनको ये लगता है कि ये हमारे अंदर डर बिठाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम खामोश नहीं बैठेंगे। और आज यहाँ बात सिर्फ सुशांत की नहीं है, ये हमारा फ्यूचर सिक्योर करने की यहाँ पर बात है। हमें अपने सिक्योर करना है फ्यूचर को। हमें ऐसे देश में नहीं रहना, हमें ऐसे पूरी दुनिया में नहीं रहना जहाँ इंसान की औकात कुछ भी नहीं है। सुशांत तो फिर एक सितारा था और एक सितारा है कि उसके लिए आवाज़ उठ गई है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? हम लोगों का खून इतना हल्का नहीं है कि आज हम लोगों को कोई भी आके मार दे और ख़त्म। ये लोग हमें मार के और फिर पार्टीज़ करते हैं, ये लोग हमें मार के फिर हंसते हैं। आज यहाँ पर मैं इस बात का हमें एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, अहद करना है, हमें वादा करना है कि जो घटिया किस्म का बॉलीवुड है, जो हम पर हंस रहा है, जो सुशांत को मारकर ये सोच रहे हैं कि ये अपनी वापस ज़िंदगियों में आ गए, पेंडेमिक ख़त्म हो गया तो कोविड इनके सर से चला गया। इनके सर पर एक वायरस है और वो वायरस जनता का वायरस है। ये वायरस इनसे नहीं हटेगा। हम इनको सड़क पर लाएंगे, हम इनकी औकात इनको दिखाएंगे। ये लगता है इनको कि ये किसी को भी मार देंगे, लेकिन इनके हाथ बड़े हैं तो ये उससे धोके निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो आदित्य ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे हो, सलमान खान हो, सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली, महेश भट्ट, रिया चक्रवर्ती, और ना जाने कितने लोग, इस वक्त मेरे जहन में नाम भी नहीं आ रहे, सैफ अली ख़ान हो गए और सारा अली ख़ान हो गई।
पूरा बॉलीवुड और सारे एक एक हथियारे। मैं आज बोल रही हूँ ये बात बार बार कि सुशांत को मारने वाला, फिजिकली मारने वाला सुशांत का, सलमान का बॉडीगार्ड है शेरा, जो कि अब बेबी पेंगुइन का भी बॉडीगार्ड है। ये लोग हैं, हम इनको नहीं बख्शेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और बॉलीवुड, सॉरी, दुबई वाला भाई हो या कहीं वाला भी भाई हो, सत्ता में लोग हों, बिना सत्ता के लोग हों, जो लोग भी हैं जिनके पास किसी भी तरीके की पावर है, वो हमें नहीं मार सकते। आज सुशांत को न्याय मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। कठिन है। आज जिया खान की माँ 7.5 साल से इंसाफ के लिए लड़ रही है, हमें अभी तो 6 महीने हुए हैं। हमें, यानी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि जब आप सच की तरफ होते हैं, आप जब इंसाफ की तरफ जाते हैं, वो रास्ता आसान नहीं होता, वो बहुत कठिन होता है। उसमें बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में आएंगे जो हमारी मूवमेंट को तोड़ेंगे, नए नए लोग इस केस में एंट्री मारेंगे, एकदम से अपनी तरफ क्राउड को पुल करेंगे झूठी सच्ची खबरें दे देकर। हमें उनकी तरफ नहीं जाना। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी को भी फॉलो करें, आप अपने गट्स को फॉलो करें, अपने दिल को फॉलो करें, जो सही आपको बात लगती है उसको फॉलो करें। कोई क्या आके बकवास करता है किसी के बारे में भी, वो आप ना सुने। इस वक्त सुशांत का केस हमने लड़ना है, हमें आपस में नहीं लड़ना। और अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ, मैं सिर्फ ये बात तब करती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को कोई गुमराह करे गलत इन्फॉर्मेशन देकर या गलत बातें कर कर। लोग यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे हैं, लेफ्टिस्ट की तरफ से प्लांट किए जा रहे हैं इस केस में, इस मूवमेंट के अंदर। लोग एक के बाद एक नया इंसान आता है, केस को अपनी मर्ज़ी से ट्विस्ट करता है, किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर आरोप लगाते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। एक नेक्सस चला आ रहा है। फिर वही गैंग्स जो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट होने की बात करते हैं, वही गैंग्स आपस में मिल जाते हैं और पूरा ट्विटर उनके लिए कह रहा होता है कि वाह वाह ये लोग एक साथ हो गए। ये एक खेल खेला जा रहा है हमें तोड़ने के लिए, हमें वीक करने के लिए। खुदा के लिए सिर्फ जो लोग आपको सही लग रहे हैं, मैं यहाँ अपनी तो बात कर भी नहीं रही, जिसकी बात सही लगे उसकी बात को मानो, जो सच लगे उस बात को समझो। किसी की नहीं बात समझ आती, यूट्यूब अच्छा नहीं लगता, यूट्यूब को छोड़ दो, ट्विटर अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो। लेकिन ये कोशिश करो कि इस मूवमेंट से किसी ना किसी तरीके से जुड़े रहो। हमें इस मूवमेंट को चलाना है। मैं देख रही हूँ आजकल ट्विटर पर ट्रेंड होते हैं सुशांत के लिए, सुबह में होता है, बड़ा ज़ोर से चल रहा होता है, लेकिन शाम होते होते ट्रेंड ख़त्म हो जाता है। 1 से लेकर 30 तक जो ट्रेंड होते हैं इंडिया के, उसमें कहीं पे भी सुशांत नहीं होता, उसका नाम तक नहीं होता। मुझे याद है शुरू में जब ये मूवमेंट चल रही थी, आए दिन सुबह से लेकर रात 24-24 घंटे ट्विटर पर सुशांत के नाम के 5-5 6-6 ट्रेंड होते थे। रिपब्लिक की वजह से शाम में भी ट्रेंड चलने लग जाता था, क्योंकि रिपब्लिक उस वक्त कवरेज कर रहा होता था। तो रिपब्लिक की जो डिबेट होती थी उसमें वो एक हैशटैग एक चला देते थे, तो पूरी रात चलता रहता था। अब हम लोग सुबह में हैशटैग्स चलाते हैं, मल्टीपल हैशटैग्स चल रहे होते, मुझे नहीं पता होता कि कौन सा हैशटैग है। हमें ये करना है कि हमें सिर्फ सुबह तक हैशटैग्स नहीं चलाने, हमें शाम में भी चलाने। और मैं क्यों बता रही हूँ ये बात, क्योंकि जितना बॉलीवुड है, जितने ही नशेड़ी गंजेड़ी कुत्ते कमीने लोग हैं, ये लोग रात में बैठे होते हैं। सुबह तो ये लोग रात भर ये नशे करते हैं और सुबह ये लोग सोते रहते हैं। इनको अगर ट्रेंड दिखाना है, इनको ट्विटर पर हमारी पावर दिखानी है, तो उसको रात में भी चलाना है। मैं मानती हूँ कि इंडिया में रात में लोग बिज़ी हो जाते हैं, जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, मलेशिया में है, चाइना, इधर उधर है, जिनका अच्छा खासा गैप होता है, जिनकी जब इंडिया में रात हो उनके यहाँ सुबह या शाम होती है, तो वो लोग इस ट्विटर को लेकर चल सकते हैं। हैशटैग्स को चलाएं, हमें दिखाना है दुनिया को कि हम लोग इस मूवमेंट को नहीं ख़त्म होने देंगे। यहाँ पर अब ये बातें शुरू हो गई हैं बॉलीवुड के अंदर कि आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बनने वाला है। सुशांत के फॉलोअर्स जो हैं वो बिज़ी होने लग गए हैं, रात में फ़ुटबॉल के ऊपर ट्रेंड चलने लगते हैं। आने वाले दिनों में मुझे नहीं पता कि कब आता है ये, जो क्या होता है, ओलंपिक्स होता है या वर्ल्ड कप्स होते हैं, मुझे नहीं पता ये कब आते हैं। पर ये जब भी आएंगे लोग उसमें बिज़ी हो जाएंगे, कोई नई चीज़ आएगी उसमें बिज़ी हो जाएंगे। हमें नहीं अपने आप को बिज़ी करना। हमें ये सब, चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी फुटबॉल का गेम हो, फीफा हो, कोई भी चीज़ हो, इतना बड़ा मुद्दा नहीं। ये सब भी गेम हैं, इनके सारे खिलाड़ी एक 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 नंबर के सट्टे वाले होते हैं। ये लोग हवाले के ऊपर काम करते हैं, ये लोग नेक्सस से बड़े बड़े जुड़े होते हैं। हम इन लोगों को देख देख के, इन लोगों को सर पे चढ़ा चढ़ा के हमने इनको इतना खुदा बना दिया है कि जब हम इनसे मिलने जाते हैं, हम इनके पीछे जाते हैं और ये हमें नफ़रत भरी निगाह से देखते हैं। ये समझते हैं कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। हम ऐसे पुलिस की सिक्योरिटी के पहरे में से ही निकल कर जाते हैं। ये हमें छूने की पसंद नहीं करते कि हम कोविड है जैसे, या हम अछूत हैं। और इनको बनाया है किसने? हमने बनाया है। इनकी घटिया घटिया मूवीज़ को देख के हमने इनको करोड़पति अरबपति बनाया है। और फिर ये हमसे बचने के लिए सिक्योरिटी के पहरे में होते हैं। ये होते कौन है? ये बड़े बड़े, ना सिर्फ बॉलीवुड, पूरा हॉलीवुड, पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, हर कोई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और हम इनको पूछते हैं बाकायदा तौर पर।
बस आज मेरा सिर्फ यही वचन है, मैं यही वादा करूँगी। हमारे यहाँ अग्नि पे हाथ नहीं रखा जाता है, हमारे यहाँ खुदा से बड़ी किसी की कसम नहीं होती है। मैंने देखा है कि हमारे मुसलमान जो लोग होते हैं वो हर तरह की कसम खाते हैं, लेकिन हमारी जो होली बुक है, जो कुरान है, उसमें सिर्फ खुदा की कसम होती है और किसी की कसम नहीं है। और मैं ये कसम लेती हूँ, मैं ये कसम खाती हूँ कि मैं इस मूवमेंट से नहीं हटूँगी। चाहे कोई भी हट जाए, कितने लोग भी चले जाएं, मैं नहीं हटूँगी। मैं वीक नहीं होंगी, मुझे कितना कोई वीक कर ले, मैं वीक नहीं होंगी। मैं हूँ यहाँ पर, मैं तब तक हूँ चाहे मैं बूढ़ी हो जाऊँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं नहीं जाऊँगी। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि मैं अकेले रहकर भी जितना ये कर सकूँ मैं इस मूवमेंट को चलाऊँगी। और मैं अपने आप में बहुत कोशिश कर रही हूँ, मैं बताऊँगी आगे आने वाले दिनों में कि हम लोग क्या कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ, मैं इसी वजह से बार बार कह रही हूँ कि ये लेवल बहुत बड़े लेवल पर डील हो चुकी है, लेकिन हम, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे वो बेबी पेंगुइन की सरकार हो, ये लोग कुछ भी कर लें, ये लोग सब सिर्फ इनको एक से प्यार होता है, अपनी कुर्सी से, और किसी से नहीं। हम इनको यहाँ बताएंगे कि ये हमारे प्यारे इंसान की जान नहीं ले सकते इस तरीके से। और सुशांत का मामला नेशनल लेवल का तो नहीं, इंटरनेशनल लेवल का है। और सुशांत का मामला एक सिर्फ अब बॉलीवुड के सितारे का मामला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मामला है। इसकी जान जिस वजह से गई है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आने वाले दिनों में करूँगी बात। मैं अभी क्यों नहीं करती ऐसी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे रोका जाता है, मुझे यानी रोका इस सेंस में नहीं जाता है कि मुझे कोई रोकता है। हम लोग बाउंड होते हैं, हमने साइन किए होते हैं चीज़ों पे, हम नहीं बहुत सारी चीज़ों पे बात कर सकते। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बड़े बड़े खुलासे करूँगी। मैं क्यों, मुझे बार बार सलमान खान वाली वीडियो के ऊपर लोग कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं करें, मैं अभी रुकी हुई हूँ, उसका कोई कारण है, मैं बताऊँगी कि क्या वजह है। लेकिन आने वाले दिनों में मैंने अभी इंडिया और नेपाल के ऊपर बात की थी, और मैंने अभी बहुत सारी कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुलासे किए हैं कि बॉलीवुड क्यों मालदीव गया हुआ था। ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये जितने लोग ट्विटर की मूवमेंट को तोड़ने आए हुए हैं, ये जो पेट पिया रहे हैं, ये सिर्फ वो बातें कर रहे हैं जो इर्द गिर्द बातें हैं, चाहे वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन हो। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे। स्वामी का बिक जाना या इश्करन का इस मूवमेंट को जो भी करना, ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि किसी को ना पता हो। ये बातें बहुत कॉमन थी, जो लोग इस मूवमेंट के अंदर हैं वो जानते हैं इन चीज़ों को। मैं एक्सक्लूसिव चीज़ें क्यों लेकर आने वाली हूँ, और अभी मैं जानती हूँ कि आप लोगों को इंडिया नेपाल नहीं समझ आया, आप लोगों को बॉलीवुड और मालदीव का कनेक्शन नहीं समझ आ रहा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि लॉजिस्टिकली चीज़ें नहीं, मैं वीडियोस को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बहुत बड़ी हो जाएंगी, मैं क्यों नहीं करती। मैं सिर्फ मोटी मोटी बात आप लोगों के सामने रखती हूँ। और आने वाले दिनों में मैं इतने बड़े बड़े खुलासे करूँगी, एक्सक्लूसिव खुलासे, जिसमें मैं आप लोगों को सही तरीके से बताऊँगी कि क्या होता है और क्या हो रहा है। ये केस इतना छोटा केस नहीं है, ये ऐसा केस नहीं था कि एक कोई बात थी, सुशांत को 2 लोगों ने मार दिया और बस ख़त्म। ये केस बहुत बड़ा केस था। और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि क्या ये केस इल्यूमिनाती से जुड़ा है। नहीं, ये इल्यूमिनाती से केस नहीं जुड़ा। मैंने इल्यूमिनाती का रेफरेंस ज़रूर दिया था, पर ये केस नहीं जुड़ा हुआ। लेकिन ये उसी बहुत क्लोज चीज़ से केस जुड़ा हुआ जिसके ऊपर मैं बात करूँगी। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि आप लोग कब तैयार होंगे इन चीज़ों के लिए। अभी बात करो, अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप लोग तैयार नहीं होते हैं। मुझे ये नहीं बातें करनी, मुझे ये ट्विटर पे बिग ब्रेकिंग्स नहीं करनी, मुझे आके ये बातें नहीं करनी कि फ़लाना ने ये किया, फ़लाना ने ये किया। मैं बड़ी बड़ी चीज़ों के गड्ढे खोद खोद के दिखाऊंगी आप लोगों की असल हकीकत क्या है। सुशांत और दिशा को मारने का एक नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये बहुत बड़ी चीज़ थी। खैर, यही बात थी। मैंने ट्विटर पर कोई ओथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे ट्विटर पर बिल्कुल भी फॉलोवर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर कोई बात नहीं करता। मैं कम्युनिटी पोस्ट थोड़ी देर में ज़रूर डालूँगी, लेकिन मैंने सिर्फ यूट्यूब पर इसलिए वीडियो कर रही हूँ कि मैं यहाँ आप लोगों से ये बात, दिल की बात कर सकूँ कि मैं सुशांत के लिए खड़ी रहूँगी। और मैं जानती हूँ हम में से बहुत सारे लोग हैं जो खड़े रहेंगे। अगर आप लोग इस मूवमेंट को हल्का होते देखें तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इस मूवमेंट को बढ़ाएं, इस मूवमेंट को फिर से स्ट्रॉन्ग करें। ट्विटर पे 6-6 7-7 ट्रेंड्स हमारे होने चाहिए, और हम ये करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। इनकी सलमान की पीआर, दूसरों की पीआर, ये पेट पीआर है। हमें सुशांत ने पे नहीं किया हुआ, ये हमारा दिल है, ये हमारी अपनी इंस्टिंक्ट्स है जो हम उसके लिए खड़े हुए। मैं देखती हूँ दिन भर आते जाते हैं कि 100 दिन सलमान की बर्थडे को, 50 दिन सलमान की बर्थडे को, 15 दिन सलमान की बर्थडे को, उसका बेबी होने वाला है अनुष्का का, तो उसके पता नहीं हस्बैंड ने उसको कौन सा योगा का पोस्ट करा दिया। ये सब पेट प्यार से होती हैं। हम सुशांत के लिए करेंगे ट्रेंड्स, और हमें करना है, एक ट्रेंड नहीं करना जो शाम होते होते मर जाता है ट्विटर पर। हमें मल्टीपल ट्रेंड्स करने जैसे पहले हो रहा था, ताकि इन लोगों को लगे कि हम लोग मजबूत हैं। ये लोग आज हंस रहे हैं हमारे ऊपर,
इनको ये है और ये जानते कि आने वाले दिनों में ये मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, हमें नहीं करना। ठीक है, चले, मैं जानती हूँ कि एक बहुत रैंडम सी थी और मैं शायद इसमें आप लोगों को लग भी रहा होगा कि मैं बार बार बात को शायद रिपीट कर रही हूँ, लेकिन मेरे ये इमोशंस हैं और मैं इस इमोशंस को ख़त्म नहीं करना चाह रही अपने अंदर से। चाहे कोई कुछ भी माने, कोई कुछ भी सोचे, मैं सुशांत के साथ हूँ। और मैं आने वाले दिनों में एक बात करूँगी जिसमें मैं 3 तरीके से एक चीज़ को डिकोड करूँगी, 3 तरह से। वो थोड़ी सी हो सकता है कंट्रोवर्शियल लगे आप लोगों को, लेकिन मैं इसमें बात करूँगी और मैं फिर आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों को क्या लगता है उसके बारे में। उसमें मैं बात करूँगी कि क्या सुशांत अभी तक ज़िंदा हैं या सुशांत वाकई ख़त्म हो चुके हैं, या अगर ख़त्म हो चुके हैं तो वो क्यों ख़त्म हुए हैं। ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगी आप लोगों को। और मैं इसी को, जो आप लोग इल्यूमिनाती से इसको जोड़ रहे हैं, मैं इल्यूमिनाती से नहीं, लेकिन इंडिया में एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं उसको उससे जोड़ूंगी और फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। और ये चीज़ मेरे अपने मेरा जो अपना क्या कहते हैं, जो मेरी अपनी टेरिटरी है, ये उसके अंदर बैठता है, ये चीज़, ये उसके अंदर आती है ये चीज़। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ सब कुछ होता है, तो मैं जानती हूँ कि ये क्या चीज़ हो सकती है। मैं पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करूँगी, मैं कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं करूँगी आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों को 3 ऑप्शंस दूँगी, आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं। खैर, आने वाले दिनों में मैं करने वाली हूँ उसके ऊपर भी बात, लेकिन मैं थोड़ा सा डर रही हूँ उसके ऊपर बात करने से, आप लोगों से नहीं, किसी वजह से। ठीक है ना, लेकिन मैं फिर भी नहीं करूँगी, बात ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। तो ये मेरा ओथ है, ये मेरा वचन है। मैं, आप लोग शायद अग्नि के ऊपर, मैंने देखा है, दिया और आग के ऊपर हाथ रख के वचन दे रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं होता। मेरे लिए सिर्फ यही कसम है कि मैं सुशांत के साथ हूँ। ठीक है, मेरी आवाज़ बैठी हुई थी, मेरा गला बहुत ख़राब है, तो अगर आप लोगों को इससे थोड़ी सी उलझन हो रही हो तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।